हरे कृष्णा। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। उसका कारण यह है कि मैं 11th कैंटो पढ़ा सुबह उठ के, तो उसमें कई मुझे रियलाइजेशन आई अच्छी अच्छी। नारद मुनि वसुदेव को बोल रहे हैं, राइट। और नवयोगेंद्र की कथा सुना रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? बेसिकली नवयोगेंद्र ने राजा निमि को क्या उपदेश दिया, वहां से चल रहा है। और वो बता रहे हैं खास बात उसमें कि अधिकांश लोग संसार में वो सब भोग करने में लगे हुए हैं, स्वर्ग में जाने के प्लान कर रहे हैं। लोग धार्मिक भी हैं, अधिकांश लोग धार्मिक हैं। यहाँ तो धर्म की बात चल रही है पूरी। वो धर्म कर्म कांड में लगे हुए हैं सभी। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो पूजा भक्ति नहीं करता, वो सब करते हैं। लेकिन कोई कोई भगवान की और गुरु की बात सुनता है, बाकी सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं सब लोग। और वो कह रहे हैं वो सब नरक में जाते हैं। देख लो आप, क्योंकि सब इंद्र तृप्ति करने में लगे हुए हैं। धर्म का पालन करते हैं, माला भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य धन कमाना और भोग करना, ये लिखा है उसमें श्लोकों में। 11वें स्कंद में 5वां अध्याय चल रहा है। यही सब बात चल रही है कि और वो बड़े बड़े धर्मात्मा हैं और वो किसी की सुनते नहीं है। उनकी अपनी फिलॉसफीज हैं। उनका मुख्य फोकस है कि पुण्य कमाना और स्वर्ग में जाना और भोग करना और पैसा आए, और ये सब चल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्तों के साथ भी आप अगर सब ईमानदार हैं तो सच बताओ दिल से कि आप में से कितने भक्त हैं जो वास्तव में 4 नियमों का पालन करते हैं बिल्कुल शक्ति से। बहुत कम होंगे, बहुत कम। तो ऐसा क्यों है कि 4 नियमों का पालन नहीं हो पाता है? उसका मुख्य कारण है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप, नंबर 1 उस पर फोकस नहीं है, ध्यानपूर्वक नहीं करते और ढंग से नहीं करते, और पूरी 16 माला भी नहीं करते सब लोग, नंबर 1 कारण। लेकिन कोई 16 माला भी कर रहा है तब भी बात नहीं बनेगी। एक और खास बात है कि कम से कम 1, 2, 3 घंटा होता है। किसी का काम 1 घंटे में चल जाए, कम बीमार है तो, किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 3 घंटा। आपको अध्ययन करना पड़ेगा भागवतों का बिल्कुल अच्छी तरह से, भागवतों या प्रभुपाद की कोई किताब का। तो दोनों चीजें होंगी तो कुछ होएगा, एक से नहीं होने वाला। और आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि आप में से कितने भक्त हैं जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं सख्ती से, क्योंकि मुझे अनुभूति होगी इससे कि आप कम से कम डेली 1, 2, 3 घंटा, वो डिपेंड करेगा, किसी को 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा तो कम से कम चाहिए जो काफी अच्छी स्थिति में है। नहीं तो हो सकता है आपको 1.5 घंटा चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, 3 घंटा चाहिए। ये स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपका मन शांत होएगा। क्योंकि वहां से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि व्यक्ति को दिखाई देता है। इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो परिणाम के बारे में सोच नहीं पाता है। वो केवल अभी सोचता है, अभी तो अच्छा लग रहा है, उसका माइंड काम ही नहीं करता, उसमें कम बुद्धि है। इसमें बार बार ये भी आ रहा है इस चक्कर में कि इन सब लोगों के पास बुद्धि कम है, ये कम बुद्धि के लोग हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मंगला आरती नहीं आता है तो ज्यादा उसको मतलब इतनी चिंता नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी बुद्धि कम है। उसमें बुद्धि, उसको उसका एहसास ही नहीं है कि कितनी बड़ी चीज है और कितना उसका लॉस हो रहा है। अगर उसको सपोज कैंसर हो जाता है उस व्यक्ति को, और कोई उसको कहे कि भाई तू 3 महीना मंगला आरती कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी मेरी है, नहीं तो तेरे को 100 करोड़ रुपए दूंगा, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी कारण वो बता रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं कि वो मंगला आरती नहीं करेंगे। 100% करेंगे, हर व्यक्ति करेगा और डेली करेगा, क्योंकि नहीं तो 3 महीने के बाद मर जाएगा। डॉक्टर कह रहा है कि 3 महीने में या तो मंगला आरती या कैंसर से मरेगा तो। फिर उसके सारे लॉजिक कि मेरे घर में मुझे लेट सोना पड़ता है, मेरी बेटियां लेट सोती है, मेरे पापा लेट खाना खाते हैं, हमारे घर में खाना लेट बनता है, मैं ऑफिस देर से आता हूँ। ये जो सारे लॉजिक है ना उसके, ये सब खत्म हो जाएंगे
अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। या प्रभु जी मेरा ये चक्कर है, मेरा ऑफिस में बहुत हेक्टिक चल रहा है, या कुछ और हो, जो भी उसके कारण है सब खत्म हो जाएंगे। बताओ मैं सही कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ? तो इसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धि कम है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बुद्धि मलिन है, डल है बहुत। और हमें ये भी नहीं पता, दूसरा हमें एक खास बात, हमें किसी को भी ये एहसास भी नहीं है कि हम सबको नरक में जाना पड़ेगा। वो भी साफ साफ लिखा है उसमें, कल भी पढ़ा था आपने, दे गो टू हेल। हमें लग रहा नहीं, नरक में नहीं जाएंगे हम लोग, नरक में जाना पड़ेगा। मतलब नरक में जाने का मतलब कि आपको बहुत कष्ट आने वाला है। मतलब अगर सपोज आपको 10 दिन के बाद आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, मतलब हमारे किसी के, कि हम में से, तो अगर पक्का गारंटी भाई प्रभु जी आपके हाथ पैर कटने ही वाले हैं, तो शायद अगर आपको विश्वास हो जाए इस बात पर कि कटने ही वाले हैं, कोई चांस ही नहीं, तो आप कहना मान जाओगे। यही बात है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण बिल्कुल दिखाई नहीं दे। मेन पॉइंट यही है कि बुद्धि मलिन है, भोग कर करके बुद्धि मोटी हो गई है और उसमें ये बातें घुसती नहीं है। ये मैंने सारा पढ़ा आज भागवतम में सुबह उठ के। वो मैंने कल रात को केवल 2 श्लोक पढ़े थे, फिर मैं केवल 9वें 10वें श्लोक पे पहुंच पाया। मैंने कुछ कॉपी करके डाला भी, लेकिन मेरे व्हाट्सएप में जब तक फोन में कुछ लगता है समस्या है, जब तक उसको बंद ना करूं एक बार और दोबारा ओपन ना करूं तो वो व्हाट्सएप भेजता ही नहीं है। सोचता नहीं क्या होता है उसको। ओके, सो ये सब बातें थी। मैं आपको 1-2 श्लोक पढ़ा देता हूँ। अभी तक आप मेरी बात से सहमत हैं जो भी मैंने कहा? इंद्रिय तृप्ति जो करना है ना, ये बहुत खतरनाक है और सब लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं भागवत का, उनका मन कंट्रोल में नहीं है। ये श्लोक तो 10वां आ गया शायद, कौन 10वें श्लोक में मैं था, आ गया था। तो मैं उससे पहले मैंने आपको सार बता दिया, सब यही था। इस श्लोक में पढ़ रहा हूँ कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, करेक्ट है। लेकिन फिर भगवान अलग रहते हैं, हृदय में रहते हुए भी हमसे अलग रहते हैं, आसमान की तरह। आसमान में सब कुछ है लेकिन आसमान फिर भी अलग है। अलग का मतलब हम सब आसमान के, स्काई के अंदर ही है ना, लेकिन स्काई तो हमसे अलग ही है ना। वो मिक्स नहीं होता किसी चीज से भी, अपनी जगह पे रहता है। उसी प्रकार भगवान वो परम पूजनीय हैं और हर चीज के नियंत्रक हैं, परम नियंत्रक। वेदों में उन्हीं का गुणगान किया जाता है बहुत विस्तार से। परंतु जो लोग, जिनके पास बुद्धि नहीं है, देखो आगे ना बात बुद्धि की, जिनके पास बुद्धि नहीं है वो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। अब हम जैसे आचार्य ने बोला 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना चाहिए, तो हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं उनके बारे में, क्योंकि बुद्धि हमारी, हमें लगता है कि कुछ और करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा, जैसे पढ़ने से होगा क्या। दे प्रीफर टू वेस्ट देयर टाइम। वो अच्छा समझते हैं अपना टाइम को वेस्ट करें। उनकी अपनी ही मनोकल्पनाएं हैं, वो लॉजिक देते हैं सबक, बताते हैं। गुरुजन के कभी भी भक्त को अपने सीनियर के सामने अपनी स्थिति को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, प्रभु जी ये है वो है। वो जस्टिफिकेशन देना वो गलत है एक्चुअली, वो आपकी कल्पनाएं हैं। वो जो आपकी स्थिति है आपसे ज्यादा पता होगा, आपको लगेगा नहीं इनको क्या समझ में आ रहा है, मेरी स्थिति क्या है। अरे उनको सब कुछ पता है, वो आपकी स्थिति से निकल चुके हैं। आपको, आपकी बुद्धि कम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। विच इनएविटेबली डील विद ग्रॉस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। वास्तव में उनकी जो भी मनोकल्पनाएं हैं, उससे वो वास्तव में क्या करते हैं, उससे केवल इंद्रिय तृप्ति करते हैं। which inevitably deal with gross material sense gratification such as sex life and meat eating। तो आप कहेंगे कम से कम सेक्स लाइफ तो है ही सारे के हृदय में, इसी में लगे रहते हैं सारी जनता। और खास में मीट ईटिंग क्या है? मीट ईटिंग मतलब
दूसरे का शोषण करना, वो भी हम करते ही हैं, जहां मौका मिलता है वहीं शोषण कर डालते हैं। दूसरे को मार कर तंग करके एंजॉयमेंट करना, दैट इज मीट ईटिंग। दूसरा जाए उसको कुचल दो लेकिन आपको स्वाद आ जाए, ऐसा सब पब्लिक करती है। तो दो काम चलते हैं, विच एनिटेवली डील विद ग्रॉस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये भगवान के बारे में ना सुन के दो कामों में लगे सब लोग। इसलिए अक्सर देखना कि मंडे को कम भक्त आते हैं मंगला आरती में, क्योंकि संडे को क्या है, सब इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ये सब चल रहा है और ये रुकेगा नहीं। माइंड, भक्त मजबूर भी है, ये तब तक रुकता नहीं क्योंकि वो अध्ययन नहीं करते, सुनते नहीं है कथाएं ध्यान से। भगवान गीता में कहते हैं कि वेदे से सर्वैर अहम वेद्या, वेदों का उद्देश्य है केवल क्या, केवल मुझे जानना, क्योंकि मैं परम सत्य हूँ। यद्यपि वेदों का यह उद्देश्य साफ साफ वैदिक साहित्य में दिया गया है और जो आत्म अनुभवी आचार्य हैं उन्होंने भी बताया है, फुलिश पीपल, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो इस बहुत ही सरल सत्य को नहीं समझ सकते। हम भी वही हैं, हमारी बात हो रही है, हमें लगता है किसी और की बात हो रही है। एक सत्य को नहीं समझ पा रहे कि हमारा लक्ष्य केवल कृष्ण भक्ति करना है, इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करने से मैं सोच रहा था कि हम लोग क्यों करते हैं इंद्रिय तृप्ति। तृप्ति इसलिए करते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता कि इसका फल कितना खतरनाक है, यही मुख्य कारण है। जैसे कोई कोई बीज है, बहुत अच्छा लग रहा है बीज, आपको बहुत सुंदर है देखने में, और उसको देखते ही इतना आनंद आता है बीज को। बीज है ना वो, छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा बीज है, आप उसे प्रेम से उसमें बो रहे हैं, उसमें खेत के अंदर, नहीं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में उसमें से बहुत सारे फल निकलेंगे, बहुत अनंत ढेर सारे फल। एक बड़ का बीज छोटा सा कितने फल देता होगा, नहीं। एक नीम का बीज छोटा सा, कितनी उसमें नींबू लगती है, लेकिन जो उसके फल लगेंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। हम ये नहीं सोच पाते, वो उस बीज में लगे। बीज में कर्म है ना, जो कर्म बीज, कर्म बीज में बड़ा आनंद आ रहा है हमको सबको, लेकिन कोई नहीं सोच रहा इसका फल क्या होगा। फल तो आपको खाने होंगे सारे। दे प्रीफर टू कल्टिवेट नॉलेज ऑफ illicit sex by discussing their sexual partners and experiences। क्या लिखा है, दे प्रीफर टू कल्टिवेट नॉलेज ऑफ। अब कोई कहेगा भागवतम में ये सब क्या चल रहा है, जो मूर्ख लोग हैं सहजिया और पाखंडी है ना, जो अपने मन ढंग से भक्ति करते हैं, वो सब डिस्कस नहीं करते हैं, वो तो रासलीला सुनते हैं। लेकिन हमारे आचार्य तो 11th कैंटो में भी 10th कैंटो में निकल गया, भगवान की सारी लीलाएं निकल गई, और इसमें ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि वो ज्ञान का विकास करते हैं कैसे, बाय डिस्कसिंग देयर सेक्सुअल पार्टनर्स एंड एक्सपीरियंसिंग। अपने सेक्सुअल पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, अनुभवों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब चल रहा है संसार में, और हम जो फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, वहाँ पे यही तो है, और क्या है वो। और कुछ हमारे भक्त भी हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी न्यूज़ सुनते हैं। तो वो यही लोग हैं, वो ये सब नरक में जाने वाले हैं। दे आल्सो ईगरली डिस्क्राइब एंड रेकमेंड टू देयर फ्रेंड्स द बेस्ट रेस्टोरेंट्स फॉर ईटिंग मीट, and they are fond of glorifying drugs and liquor by elaborately describing the drunken and hallucinogenic effects of their sinful experiences। यहाँ पे घोर बिल्कुल जो मटलिस्टम की बात हो रही है, और इनके सिम्टम्स हमारे अंदर भी हैं, क्योंकि हमारे भक्त भी बाहर खाते हैं, होटल में वो भी जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है होटल में नहीं खा रहे। दे आल्सो ईगरली डिस्क्राइब रेकमेंड, ये सब बातें करते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छा मीट मिलता है, वहाँ पे अच्छी ड्रग्स मिल रही है, लिक्कर है, वहाँ बैठिए आनंद लीजिए। हेलुसिनोजेनिक, ये सब हेलुसिनोजेनिक है। जैसे वो मन में बैठे बैठे बनाता था, पिटारा बनाता रहता है माइंड में, सब पागल हो। ये सब मन से बनाए हुए, सारे भोग मन से बने हुए हैं। एक्चुअल में भोगों में कुछ नहीं है, गंदे हैं, बदबूदार हैं, लेकिन माइंड बना लेता है बैठे बैठे, इसमें बड़ा आनंद है। इसी को बोलते हैं माया, माया के सुख हैं सारे।
द जो मटेरियलिस्टिक सेंस ग्रेटिफायर्स, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं, वो एक दूसरे को फोन पे बात करते हैं, कॉल बुलाते हैं और क्लब्स में इकट्ठे होते हैं, कमेटी बनाते हैं और फिर बड़े उत्साह के साथ हंटिंग करते हैं स्त्रियों की, ड्रिंकिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, एक्सकर्शन, दस फिलिंग देयर लाइव्स विद द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये बिल्कुल अज्ञान है, तमोगुण है पूरा ये, और उनके पास बिल्कुल समय नहीं है ये भगवान कृष्ण के बारे में डिस्कस करने का। तो जो हमारे भक्त हैं इनके पास समय नहीं है, वो भी यही हैं, ये समझो, क्योंकि अलग हैं, यही हैं। दुर्भाग्यवश वो भगवान की अवहेलना करते हैं, जो इसलिए हु देयरफॉर सिविल, जैसे माताएं, जो मैं फिर बोलूंगा वही वाली बात, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हैं अपना जीवन, अपने मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा, और ना बैठ के भजन कर लो भाई, क्यों फालतू में पागल हो रहे हो। और लोग भी गधे की तरह दिन रात काम करते हैं, क्यों क्यों करना है ऐसे। जब उनकी जॉब चली जाती है तो फिर वो चिंता करते हैं जॉब चली गई। अगर बैठ के भजन कर लेना 2-3 महीने। अभी कोई मुझे बता रहा था कि उनके घर की आमदनी केवल 12,500 रुपया है और वो फैमिली में 4 लोग हैं, 4-5, और वो भी जी रहे हैं, मतलब भक्ति बता रहा था मुझे, प्रभु हमारी तो इतनी इनकम है खाली। तो इसका मतलब ये है कि खाने पीने का खर्चा तो इतना ही होता है, 8-10 हजार रुपये ही, खाने पीने में कितना चाहिए होता है। लेकिन व्यक्ति वैसे ही पागल हो रहा है, अननेसेसरी। 4-5 हजार रुपये का राशन आ जाता है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 गिलास दूध ही बहुत रहता है, महाराज ने लिखा है उसमें, तो बहुत नहीं चाहिए, 1 आध चम्मच घी थोड़ा ले लो। 5-6 हजार में शायद 10 हजार लगा लो, 8 हजार लगा लो, अगर सही ढंग से यूज कर, मतलब थोड़ा सा नॉलेज से बनाया जाए, वेस्ट नहीं करा जाए, तो आराम से आदमी अच्छी तरह से भक्ति कर सकता है। लेकिन इतनी हवस है हम लोगों में सबको, पैसे की इतनी हवस, गधे की तरह सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे निकलता है, रात को 8-9 बजे आता है। ये सब गधापंथी है, ये कोई समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता कभी भी, ये केवल गधा ही कर सकता है ऐसे, इसलिए सब गधे हैं। इसलिए ऐसे गधे कभी भी, इन गधों को ये 4 नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। गधे के बस की नहीं है, गधे को तो काम करना है और भोग करना है। गधा, कुत्ता, ऊंट, सुअर, इस तरह के लोग हैं ये। इससे पहचान है, जीवन करिए गधा, जड़ विद्या माया रे वैभव। ये माया का वैभव है, ये माया में है सब लोग, जिनके पास नित्य कथा करने का, सेवा करने का कोई समय नहीं है। दुर्भाग्यवश वो भगवान की अवहेलना करते हैं और गधे की तरह काम करने जाते हैं, और इस प्रकार who therefore severely punish such foolish persons, भगवान इस तरह के लोगों को पनिश करते हैं, उनको उनको होश में लाने के लिए, उनको होश में लाने के लिए नरक में ले जाके भी कुटाई करते हैं। तब वो समझता है कि नहीं, हम मान जाऊं, प्यार से नहीं माना, बहुत भक्तों ने समझाया, मान जा भाई, क्यों गधेपंती कर रहा है, भजन कर लेगा तो तेरा अरेंजमेंट करेंगे भगवान। बहुत लोग कर रहे हैं, अब आपसे दुश्मनी है क्या भगवान को? अपने आसपास ही देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? कोई कहता है शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन आजकल दिखाओ, कोई कोई लाइव एग्जांपल दिखाओ प्रभु, थोड़ा थोड़ा लाइव दिखाओ, लाइव देख तो रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्यों गधेपंती कर रहे हो? एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सब भगवान के कंट्रोल में है भाई, सब कुछ सब भगवान का है। एवरीथिंग इज मेंट फॉर द लॉर्ड्स एंजॉयमेंट, सब कुछ भगवान के भोग के लिए, आपके लिए नहीं है। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि मैं भोगी नहीं हूँ, भोग से मुझे रोग आते हैं, भोग से मुझे बहुत कष्ट आएंगे, वो क्षण भर का मेरा भोग है। वो तो आपको टेस्टिंग के लिए डाला है भगवान ने, भोग तो हो ही ना, भोगी तो हो ही नहीं आप, भोग कर भी नहीं सकते आप, तो थोड़ा सा भी टेस्टिंग के लिए डाला कि मानता है कि नहीं मानता है, मानता नहीं है, क्षणिक भोग के चक्कर में इतना दुख पाता है जीव। और यहाँ लिख रहे हैं भगवान उनको बहुत कठोर दंड देते हैं, सिवियरली पनिशेस कह रहे हैं, बहुत कठोरता से दंड देते हैं लोगों को सुधारने के लिए। और जब जीव अपने कार्यों को भगवान की खुशी के लिए करता है तो उसको असीमित सुख मिलता है, ये भी लिखा है। कहाँ तो क्षणिक सुख ले रहा है वो,
तो कहाँ वो असीमित सुख ले सकता है। ये न सत्वम शुद्धियेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ब्रह्म सौख्यम मिलता अनंत जब शुद्ध हो जाता है भक्ति करके। फिर व्यक्ति की वैसे भूख प्यास भी खत्म हो जाती है, उसको खाना भी थोड़ा चाहिए। फिर उसका खर्चा जो 8,000 का बता रहा हूँ 4,000 रह जाएगा। अगर घर के सारे शुद्ध भक्त बन जाए तो बिना खा के भी व्यक्ति को आनंद आता है, पानी पी के रह सकता है जीव। भक्ति इतनी कमाल की चीज है। भूख प्यास ये उन लोगों को लगती है जो चार नियमों का पालन नहीं करते, उनको बहुत भूख लगती है। ये भी भक्ति ठाकुर कहते हैं। भूख प्यास एक तरह का दंड है जीव को, रोग है ये भी रोग है एक तरह का। अब ये बात सबको सुनने नहीं आएगी। तो भूख प्यास एक तरह का रोग है। जितना भोगी होगा उतना भूख सताएगी उसको, उतनी प्यास लगती है उसको। भोगी है ना वो, भोग करने का रोग है ना ये। भूख प्यास और क्या है, बुढ़ापा, मृत्यु, और क्या था, एक शोक और भ्रम। शोक से परेशान रहना, बहुत से लोग शोक में रहते हैं, हाय हाय मेरा ये हो गया, परेशानी। और भ्रम में रहते हैं, भ्रम, ये भोग करने से और भ्रम बढ़ता है और माया में जाता है जीव। देयर इज एक्चुअली नो हैप्पीनेस, तो साफ साफ लिखा है। वास्तव में संसार में कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। तो क्या कर रहा था मार्केट में, तो सब हैप्पीनेस ही नहीं, तो जाता क्यों है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, बिना बात की जा रहा है, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों गधे बने हुए हो। तो भगवान कृपा करके उसको दंड देते हैं। ऐसे नशा खाली दारू का नहीं होता है, शराब का, ये काम करने का भी नशा है। ऐसा जो काम के नशे में धुत हो रहा है, गधे की तरह काम करता है दिन रात, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृपा करके दंड देते हैं उसको होश में लाने के लिए। फिर कुटाई तभी होता है, ये हो गया वो हो गया, प्रभु जी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है शरीर में। भगवान उसको समझाने की कोशिश करें, तू गलत कर रहा है, समझ जा, तभी तेरे को दंड हो रहा है। इसलिए जब भी कोई दर्द आए ना जिंदगी में, चाहे बुखार का ही क्यों नहीं, जुकाम का ही क्यों नहीं है, समझना चाहिए पाप का फल है ये। भगवान सिखाना चाह रहे हैं, मान जा, अभी ट्रेलर दे रहा हूँ तो कैंसर कर दूंगा, हार्ट प्रॉब्लम कर दूंगा, सब ये सब ट्रेलर्स हैं। पथरी का दर्द कितना भयंकर होता है, पथरी का, तो भगवान सिखाना चाहते हैं ना ये। मानते नहीं, लेकिन गधा बन जाएगा, मानेगा नहीं। और खुश होता है, गधे पंथी की नौकरी मिल गई मुझे, अब प्रभु जी मेरी नौकरी लग गई गधा बनने की, खुश हो रहा है। भक्ति के लिए खुश नहीं हो रहा, मुझे भक्ति मिल गई, मैं भक्ति कर लेता हूँ। कौन ब्रह्मचारी बन सकता है बताओ, है किसी में दम? जिसको दुख पाना मरता है ऐसे ही। हाँ, ब्रह्मचारी के बारे में कल क्या बात आई थी, कौन बता रहा, कहाँ पढ़ा था? ब्रह्मचारी पता नहीं आया था ना, ब्रह्मचारी बहुत ऊंची स्टेज में, ऐसा कुछ किसी को याद है? कल क्लास में पढ़ रहे थे ना कल लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे क्या कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आप कह रहे थे कि जो ब्रह्मचारी होता है वो भगवान के हृदय से आता है, मतलब कि वो ना। या देखा ना, वो कल उसमें आया, 4 जगह से लोग पैदा हो रहे हैं। तो कोई ब्रह्मचारी बन जाए तो समझो उसकी स्थिति कितनी ऊंची है। लेकिन वो गधा बनेगा, मानेगा नहीं वो। गधापंथी करने के कारण ही दुर्भाग्यवश भौतिक लोग भगवान की इन शिक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं देते। दुर्भाग्य उनका, यहाँ पर बता रहे हैं जो भगवद्गीता में जो लिखा है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और भगवान के जो प्रतिनिधि आते हैं उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता है, उनकी बातों को सुनने में। वो भी सब वही बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, स्पीक इन अलाइड लिटरेचर सच एज या। इसके अलावा सच सेंस ग्रेटिफायर्स कंसिडर देमसेल्व्स टू बी मोस्ट इलोक्वेंट। लेकिन इंद्र तृप्ति करने वाले सोचते अरे प्रभु जी आपको नहीं पता ना, थोड़ा ऐसे करेंगे तो ये भी जरूरी है, ऐसे लॉजिक देते ना हम लोग। प्रभु जी ये भी तो जरूरी है ना, परिवार का पालन करना, जैसे कि वही पालन करते हैं ना, जैसे गधेपंथी करने से पालन होता है, भक्ति करने से नहीं होता पालन। नहीं, जैसे हमको नहीं पता कि जरूरी है, भक्तों को बोलते हैं ऐसे, प्रभु जी ये भी तो जरूरी है ना, तो हमें नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता इस बात का,
जरूरी है। अरे ये जो लगाना चाहिए, ये जो कह रहे हैं मैं इसको समझूं। आप अपनी कल्पनाओं में तो खोए पड़े हो, आपका दिमाग कम है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, छोटी सी बुद्धि है। तो ये जो कह रहे हैं इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। ओके, मैं बस 4 लाइन बची है, इसके बाद समाप्त करूंगा इसको। Instead, such sense gratifiers consider themselves the most eloquent and learned। वो अपने आप को बड़े वक्ता समझते हैं और बड़े शिक्षित समझते हैं। और हर भौतिकवादी वास्तव में महसूस करता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। देखा, ये भी एक पहचान है। देखो, अच्छा सेंटेंस है ये, एक पहचान। अगर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है तो समझ लो भौतिकवादी है वो। भक्त तो अपने आप बुद्धिमान समझते नहीं है, इसलिए वो अपनी अपनी बात कभी नहीं कहते भक्त, वो भगवान की बात दोहराते हैं। लेकिन जो अपनी बात कहता है, अपने आइडिया जो शेयर करता है, जो भी उसके आइडियाज हैं, वो मतलब बुद्धू है एक नंबर का, वो भौतिकवादी है। जैसे मैं बोलूं कि स्त्रियों को जॉब करना एक तरह का अधर्म है, तो कोई अपना लॉजिक लगाएगा, इसमें लगाएगा ना लॉजिक, लगाएगा। जो अच्छा भक्त नहीं है, अच्छा भक्त है, चाहे वो कर रहा है वो समझ जाएगा गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ, उससे निकलूंगा बाहर, जब फंसी हुई हूँ मैं इसमें। तो वो भौतिकवादी व्यक्ति अपना लॉजिक लगाता है, वो सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, उनको नहीं पता शास्त्र में तो ठीक है लिखा होता है, लेकिन जमाना बदल गया है, अभी थोड़ी ऐसे चलेगा, तो कुछ ऐसे ऐसे ढूंढता रहेगा वो। नहीं, thus he has no time, इसलिए उसके पास कोई समय नहीं होता है असली सत्य को सुनने का। प्रभु जी बहुत बिजी हूँ, अभी ऐसे हो रहा है। अभी एक मुझे कह रहा था, कौन कह रहे थे मुझे, प्रभु जी अभी ना बीमारी फैल गई है बहुत तकड़ी ना, उसमें पता नहीं क्या, इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ। तो आपके आपके ऐसे करने से वो ठीक ही नहीं होगी गाय। आप कर लो ऐसे, आपकी दवाई का असर ही नहीं पड़ेगा। अगर आप भगवान के वेल ना करोगे और ऐसे लग जाओगे बिना भगवान की भक्ति करे, खाना तो खा लेता है ऐसे, वो भक्ति नहीं करता ऐसे, क्लास में नहीं आएगा, खाना पूरा भर के खाता है, पेट भर के खाता है, सोता भी पूरा है, लेकिन बस उसके बाद टाइम नहीं क्लास सुनने के लिए और मंगल आरती आने के लिए और जप करने के लिए, बाकी कोई काम नहीं छोड़ रहा हो। तो ये ऐसे लोग यार भौतिकवादी लोग होते हैं और अपना बहुत बुद्धिमान समझते हैं, अपने आइडियाज हैं बुद्धू लेकिन बुद्धिमान समझते हैं। नेवरदलेस द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड as described in this verse waits patient in the heart of the conditioned soul। फिर भगवान क्या है, जीव के हृदय में बैठे हुए इंतजार करते रहते हैं, कभी तो सुनेगा वो मेरी, और उसका उत्साह बढ़ाते रहते हैं कि वो भगवान को पहचाने जो उसके अंदर ही बैठे हैं। और जब वो भगवान को पहचानता है, ये उसकी शुरुआत है कि उसके जिंदगी में अब शुभ शुभ होने वाला है। शुभता की शुरुआत होती है जब वो समझता है कि नहीं, भगवान है, भगवान की बातें सत्य हैं, मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। एंड हैप्पीनेस, यहीं से जीव का सुख शुरू होता है, उससे पहले वो कभी हो ही नहीं सकता सुखी। कितना धन कमा लो, कितने भोग कर लो, कितना बड़ा मकान बना लो, कुछ भी कर लो, मुझे बहुत दुख होता है। मतलब मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि भक्त लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मतलब सोचने वाली बात है, और भगवान के लिए ना उनके पास समय है ना धन है। मकान उनके बहुत बड़े बड़े हैं, करोड़ों के, क्लास में भी आते हैं, मतलब देख के भी हैरानी होती है कि एक भगवान के लिए 1% भी खर्च नहीं करते अपनी सैलरी का। तो ये अधम है, यही तो है गधापंथी, और क्या है वो। अपने लिए तो यार आप इतना मतलब आलीशान मकानों में, घरों में, गाड़ियों में रहते हो, और भगवान के लिए कुछ नहीं। ऐसे कैसे आपकी इंद्र तृप्ति और भक्ति बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ने वाले। नहीं, उल्टा भक्तों को होना चाहिए, प्रभु जी छोटा मोटा प्रोग्राम क्यों कर रहे हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि हमने जितना इस बार खर्च किया, क्योंकि डोनेशन से कम आया, मतलब उसमें जो भी डोनेशन आया भक्तों ने, हालांकि कई भक्तों ने पहले से ज्यादा किया। तो भक्तों को सोचना चाहिए कि भाई कितने भक्त हैं ग्रुप में, कितने कितने दे रहे होंगे, तो मुझे कुछ सहारा लगाना चाहिए। नहीं, वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, मतलब जिसको मौका मिल रहा है उसे खर्च करने का, उसका ही फायदा हो रहा है। तो हम लोग मर जाएंगे कुछ समय के बाद, छोड़ के गाड़ी बंगला सब, फिर कहाँ जाएंगे, आप नरक में सड़ रहे होंगे और घर वाले उसको तृप्ति करके वो ही नरक में चले जाएंगे बाद में। तो आपकी मेहनत करने का, भोग करने का फायदा क्या हुआ। सोचने वाली बात है ना।
नहीं, आपने गाड़ी ले ली 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, और उसका डिप्रिसिएशन जा रहा 25% साल का, है ना, ऐसे हो रहा ना, मतलब 4 लाख चला गया आपका, 2 लाख गया साल का डिप्रिसिएशन, गाड़ी कीमत ही कम होगी, बेचोगे उसको। 2 लाख भगवान दे देते, इससे अच्छा 4-5 लाख गाड़ी ले लो, उसमें क्या मर जाओगे क्या? ठीक है, सेवा करने के लिए चाहिए, मजबूरियां भी हैं, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सोचना चाहिए कि मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ। खुद ही सोचो, मैं कर क्या रहा हूँ भगवान के लिए, कितना समय देता हूँ, कितना धन देता हूँ। 2 ही चीज देना है, धन और समय, क्योंकि समय से आप धन कमाएंगे तो धन दोगे। इसलिए उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, जो अपना तपस्या नहीं करता, जो धन नहीं देता, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभुपाद ने लिखा है, अर्जुन प्रभु ने शेयर किया था वो, ये सत्य बात है। आप कितनी माला घुमाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। टोकन मनी देते हैं, सिर्फ 10 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, 1000 रुपए डाल दिया, दिस इज नॉट ए डोनेशन एट ऑल। 1% भी नहीं दे रहे आप, लेकिन 50% लिखा है शास्त्र में। आप शास्त्र का खंडन कर रहे हो तो क्या गति होगी? कुछ भी गति नहीं होगी। इसलिए जो डेली 1.5 घंटा नहीं पढ़ रहा है और जो धन नहीं दे रहा, कम से कम हमारे आजकल जो स्थिति है कलयुग में, टैक्स वैक्स 10% तो वैसे बोलते हैं सब लोग, जो कम से कम 10% एवरी मंथ नहीं निकालता है अपनी सैलरी का, वो उसकी व्यक्ति की दुर्गति होने वाली है। आप देख लेना, अब देख लो अपनी लाइफ को, देख लो कितना आगे बढ़े आप, हो नहीं सकता ऐसे। और दूसरा, कम से कम 1.5-2 घंटा पढ़ना माला के साथ साथ, 3 चीज आ गई मतलब। सो आज का कंक्लूजन ये हम सबके लिए है ये बात, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। आशा है आप मेरी बात सुन पाए होंगे और समझ रहे होंगे।